भोपाल से, जहां पर बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल रहेंगे और शिविर में आज संघ पदाधिकारियों का भी उद्बोधन होने जा रहा है। बीजेपी 2023 के लिए खासतौर से नए नारे जो है वो बनाने जा रही है, यानी संभागीय समितियों को कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो अहम खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है और खासतौर से कई अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो दी गई हैं पदाधिकारियों को। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल रहेंगे। भोपाल से खबर आपको बता दें, शिविर में आज संघ पदाधिकारियों का उद्बोधन भी होना है। तो बीजेपी 2023 के लिए नए नारे बनाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ में है। मांडव में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में आज आपका प्रबोधन भी है। सर, एक तो प्रशिक्षण शिविर का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अनोखा है। किस तरह के उद्देश्य इसमें शामिल हो? भारतीय जनता पार्टी में आरंभ से ही अभ्यास वर्ग को काफ़ी महत्व दिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान और विचार प्रधान राजनीतिक दल है। हमारी मंजिल सत्ता नहीं है, हमारी मंजिल सत्ता को साधन के रूप में इस्तेमाल करके आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आवे और भारत सशक्त बने, शक्तिशाली बने और भारत की ताकत का एहसास सभी को हो और भारत दुनिया भर में अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। इसके लिए निश्चित रूप से योग्य कार्यकर्ता की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है और प्रशिक्षण एक ऐसी विधा है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा उसका महत्व है। एक बार प्रशिक्षण हो गया, इससे काम चलता, निरंतर प्रशिक्षण चलते रहना चाहिए, जिससे नई नई चीज़ों के बारे में नए नए विचार और उनको क्रियान्वयन करने की पद्धति कार्यकर्ता को समझ में आती रहे, जिससे हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकें। किसानों को लेके संबोधन है और हमेशा देखते हैं हम अभ्यास वर्ग, प्रशिक्षण वर्ग में एक बड़ा विषय ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शामिल किया जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि की अर्थव्यवस्था भारत की रीढ़ है और इसलिए कृषि मुनाफे में आए और कृषि उन्नत कृषि के रूप में तब्दील हो, यह निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता है और देश की आवश्यकता है। इसलिए कृषि के क्षेत्र को हम लोग हमेशा विमर्श में सामने रखते हैं। ये सेवा भाव जो जागृत कार्यकर्ताओं के बीच किया जा रहा है, इसको चुनावी सफलता का मंत्र भी माना जाता है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग में है या किसी रैली में है या किसी अन्य राजनीतिक कार्यक्रम में है, तो वही कार्यकर्ता आने वाले कल में चुनाव में जाता है। अगर वो विचार से पुष्ट होता है तो चुनाव में ज़्यादा लाभ होता है। तो यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि अभ्यास वर्ग, यूं तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का कहना है कि कहीं ना कहीं सेवा भाव जागृत करने की कोशिश है, लेकिन ये सेवा भाव ही जनता के बीच पैठ भी बनाता है। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, INET 24/7 मांडव। तो बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए हैं। शिविर में आज संघ पदाधिकारियों का उद्बोधन भी होना है। दूसरा दिन है और खासतौर से कई ऐसे नारे हैं जो बीजेपी लाने जा रही है, यानी 2023 के लिहाज से इसे देखें, विधानसभा चुनाव और ऐसे में संभागीय समितियों को कई जिम्मेदारियां जो है वो दी गई हैं, कुछ टिप्स जो है वो दिए जा रहे हैं। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ के अनुराग से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है हालात है। आज दूसरा दिन है बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का। केंद्रीय मंत्री को भी हम सुन रहे थे, उसके पहले हमने देखा था कि कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से सतत चलने वाली प्रक्रिया और हर समय इस तरह से बीजेपी करती रहती है। दूसरी तरफ देखें तो 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का भी दौरा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। तो क्या इस प्रशिक्षण शिविर में उस लिहाज से भी कुछ तैयारियों को लेकर टिप्स दिए जाएंगे अनुराग? देखिए, निश्चित रूप से जो आखिरी सेशन है उसमें एक अलग से बैठक रखी गई है जो 11 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए है। लेकिन अगर आज की बात किया जाए प्रशिक्षण शिविर के, आज 5 सत्र होने वाले हैं। पहला सत्र जो थोड़ी देर में शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का प्रबोधन होना है। इस प्रबोधन में जो विषय रखा गया है वो रखा गया है किसानों के लिए और कृषि को जो है कैसे फायदे का जो है सौदा बनाया जाए, कहीं ना कहीं फायदे का माध्यम बनाया जाए, क्योंकि और इसको लेके कार्यकर्ताओं को कृषकों के बीच किस तरह जाना है। तो इस पर पहला सत्र जो है वो केंद्रित रहेगा। लेकिन दूसरा सत्र यानी कि जो दूसरा सत्र है वो स्थानीय कार्यकर्ताओं यानी कि
हर जिले के जो प्रभारी और जिला अध्यक्षों को अलग अलग समूह बनाकर क्रिएटिविटी करनी है। 2023 की रणनीति के लिहाज से अलग अलग जो जिम्मेदारियां कल बांटी गई थी उसके प्रेजेंटेशन देने हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें चाहे नारों की बात हो, नए नारों को बनाना हो, नए नारों के अलावा अगर हम बात करें तो पोस्टर्स और बैनर्स किस तरह डिजाइन किए जाने हैं, किन तस्वीरों को उसमें जगह देनी है और मध्य प्रदेश के स्तर पे 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस तरह से चुनाव में जाना चाहिए, इसमें पहली बार जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को बोलने का मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 2023 की तैयारियों के पायदान के हिसाब से आज मांडव के सत्र के दूसरे दिन का दूसरा सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बिल्कुल दूसरा जो सत्र है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। अनुराग, देखा था हमने जब पिछला चुनाव हुआ था उसमें किस तरह से मीम्स जो है वो भी वायरल हुए थे, तो इस तरह से भी समझा जाए कि इस बार भी कुछ ऐसे मीम्स जो है वो बीजेपी तैयार करने जाएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि ये जिम्मेदारी ग्वालियर और भोपाल संभाग के जो हैं संभागीय समितियों को दिए गए हैं और ये जो है कहीं ना कहीं जब डिजिटलाइज चीजें, डिजिटल मीम्स और सोशल मीडिया, जब इसको लेकर जो सत्र होगा यानी कि कल का पहला सत्र, इसमें इस तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। और हमने कल देखा भी था कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या नरोत्तम मिश्रा हो, उन्होंने एक बड़ा मंत्र दिया है कि पार्टी को आक्रामक रहना है और आक्रामकता के साथ कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुकाबले में जाना है 23 के। तो मीम्स कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एग्रेसिव स्ट्रेटजी का एक बड़ा माध्यम होते हैं, बड़ा हिस्सा होते हैं। तो निश्चित रूप से इसको लेकर भी चर्चा जरूर होगी, इसको लेकर भी रणनीति जरूर बनेगी। तो बिल्कुल रणनीति किस तरह की तैयार होगी, सोशल मीडिया में किस तरह से एक्टिव होती है, नारे, बैनर, पोस्टर के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए। तो भोपाल से खबर आपको बता दें, बीजेपी 2023 के लिए खासतौर से नए नारे जो है वो बनाने जा रही है, नई रणनीति जो है वो तय करने जा रही है। संभागीय समितियों को कई जिम्मेदारियां जो है वो अहम दी जा रही हैं और दूसरा सत्र बेहद खास, यानी दूसरा दिन बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का आज है। मांडू में इस तरह से प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता उनको जीत का मंत्र देने की कवायद जो है वो जारी।